जय छठी मैया। आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। छठ मैया की कृपा आप लोगों पे हमेशा बनी रहे। कौन है छठ मैया? क्यों करते हैं छठ पूजा? छठ व्रत की पौराणिक कथा क्या है एवं संपूर्ण पूजा विधि क्या है? तो चलिए मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताती हूँ। तो आप मेरे YouTube चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को बीच में आधा अधूरा ना छोड़ें, पूरा देखें। माँ छठ की कृपा आप लोगों पे हमेशा बनी रहेगी और आपके घर में भी सुख समृद्धि धन वैभव भी बना रहेगा। छठ मैया की कृपा से आपके जो रुके हुए कार्य हैं वो पूरे होंगे। चलिए मैं आपको छठ माता की पौराणिक कथा बताती हूँ। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को छठ पर्व मनाए जाने का विधान है। ये 4 दिवसीय पर्व है। मुख्य रूप से बिहार में मनाया जाता है। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के 6 दिन बाद कार्तिक शुक्ल को मनाए जाने के कारण इसे छठ कहा जाता है। यह 4 दिनों का त्योहार है और इसमें साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। इस त्योहार में गलती की कोई जगह नहीं होती है। इस व्रत को करने के नियम इतने ज़्यादा कठिन हैं, इस वजह से इसे महापर्व और महाव्रत के नाम से संबोधित किया जाता है। कौन है छठ मैया? तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आखिरकार छठ मैया कौन है। मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयव में सूर्य एवं जल की महत्ता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका ध्यान धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या तालाब के किनारे यह पूजा की जाती है। षष्ठी माँ यानी छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्राकृतिक देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृदेवी के रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्मा की मानसा पुत्री हैं। वो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिनों के बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनकी प्रार्थना से बच्चे को स्वस्थ, सफलता और दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी भी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि की षष्ठी तिथि को पूजा की जाती है। छठ पर्व का तीसरा दिन सबसे खास होता है, क्योंकि इस दिन महिलाएं 36 घंटे का निर्जल व्रत शुरू करती हैं। संध्या में डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और अगले दिन उगते हुए सूर्य की पूजा होती है। छठ पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। इस पर्व को डाला छठ, सूर्य षष्ठी और छठ पूजा आदि नामों से भी जाना जाता है।
इस त्योहार में मुख्य रूप से भगवान सूर्य और छठी माता की पूजा होती है। छठ व्रत पूरा करने से पहले इसकी कथा पढ़ना जरूरी माना जाता है। आइए सुनाते हैं छठ व्रत की पौराणिक कथा। छठ व्रत की पौराणिक कथा क्या है? तो चलिए मैं आप लोगों को मैया छठ की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी संतान सुख से वंचित थे। इस बात से राजा रानी काफ़ी दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप के पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। महर्षि ने यज्ञ संपन्न करने के बाद मालिनी को खीर दी। खीर का सेवन के बाद मालिनी गर्भवती हो गई और 9वें महीने के बाद उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ, मतलब उसको सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन दुर्भाग्य से उसका पुत्र मृत पैदा हुआ। ये देखकर राजा रानी बहुत दुखी हो गए और निराशा की वजह से राजा ने आत्महत्या करने का मन बना लिया। परंतु जैसे ही राजा आत्महत्या करने लगे तो उनके सामने भगवान की मानसा पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ, यानी कि मैं छठ देवी हूँ और मैं लोगों को पुत्र सुख प्रदान करती हूँ। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी पूजा करता है, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हूँ। राजन, यदि तुम मेरी विधि विधान से पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान दूंगी। देवी के कहने अनुसार राजा प्रियव्रत ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को देवी षष्ठी की पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप रानी मालिनी एक बार फिर से गर्भवती हुई और ठीक 9वें महीने बाद उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते हैं तभी से छठ पर्व माने जाने की परंपरा शुरू हुई। इस पर्व से जुड़ी एक और कथा है, जिसके अनुसार महाभारत काल में जब जुए में पांडव अपना सारा राजपाट हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत से प्रसन्न होकर छठ मैया ने पांडवों को उनका राजपाट वापस दिला दिया था। वही एक अन्य पौराणिक कथा के मुताबिक महाभारत काल में सूर्यपुत्र कर्ण ने सबसे पहले सूर्यदेव की पूजा की थी और कहा जाता है कि घंटों पानी में खड़े होकर कर्ण सूर्यदेव को अर्घ देते थे। सूर्यदेव की कृपा से कर्ण एक महान योद्धा बना था। आज भी छठ में अर्घदान की यही परंपरा चली आ रही है। छठ पूजा के लिए जरूरी क्या क्या सामग्री है, छठ पूजा में किन किन सामग्रियों की ज़रूरत पड़ती है, तो चलिए मैं आप लोगों को उन सामग्रियों के बारे में भी बता देती हूँ। छठ पूजा के लिए कुछ सामग्री की विशेष आवश्यकता होती है। माना जाता है कि इन पूजा सामग्री के बिना छठ पर्व पूरा नहीं होता है। छठ पूजा की पूजन सामग्री में बांस की टोकरी, सूप, नारियल, पत्ते लगे गन्ने, अक्षत, सिंदूर, धूप, दीप, थाली, लोटा, नए वस्त्र,
नए वस्त्र आपको ओहार के लिए चाहिए, जो आप अपने सूप पे ओहार करेंगे, उसके लिए आपको नए वस्त्र की ज़रूरत पड़ेगी। नारियल पानी भरा, अदरक का हरा पौधा, मौसम के अनुकूल फल, मिट्टी या पीतल का कलश, या फिर आप पीतल का भी कलश का यूज कर सकते हैं। कुमकुम, पान तथा सुपारी। छठ पूजा की अब मैं आपको बता देती हूँ कि विधि क्या है। यदि आप छठ पूजा करना चाहते हैं तो आप उसकी विधि भी ज़रूर सुन लीजिए। छठ पूजा के लिए दिन सुबह आपको, जब छठ पूजा का जिस दिन रहेगा उस दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान आदि से निवृत्त होकर छठ व्रत का संकल्प लें। इस क्रम में सूर्य देव और छठी मैया का ध्यान करें। व्रती को छठ पूजा के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना होता है। संभव हो तो निर्जला व्रत रखकर उसका विधिवत पालन करें। छठ के पहले दिन संध्याकालीन अर्घ होता है, जिसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। ऐसे में इस दिन सूर्यास्त से थोड़ा पहले छठ घाट पर पहुँचें और वहाँ स्नान करने के बाद अस्ताचलगामी सूर्य को पूरी निष्ठा के साथ अर्घ दें। एक दिन भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए बांस या पीतल की टोकरी या सूप का उपयोग किया जाता है। ऐसे में बांस या पीतल की बांस, या आपके पास अगर बांस का खरीद सकते हैं तो बांस का, अगर आपके घर में पहले से पीतल का सूप होगा तो आप उसमें भी कर सकते हैं। अगर पीतल का नहीं है तो आप बांस का सूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपको सूर्य देव को अर्घ दें। छठ पूजा में जिन टोकरियों या सूपों का इस्तेमाल किया जाता है उसमें फल फूल, गन्ने, पकवान इत्यादि समेत पूरी पूजन सामग्री को अच्छी प्रकार रखें। इसके साथ ही सूप या टोकरी पर सिंदूर लगाएं। सूर्य देव को अर्घ देते वक्त टोकरी में सभी पूजन सामग्री का होना बेहद जरूरी होता है। ऐसे में इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके साथ ही पूरे दिन और रात भर निर्जला व्रत रखकर अगले दिन सुबह उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्घ निवेदित करने के साथ ही मन उनसे अपनी मनोकामना बोलें। आपको जो भी मनोकामना है सूर्य देव से अपनी मनोकामना बोलिए। छठ पूजा के दौरान कब क्या करना है, तो आपको बता दें कि छठ पूजा के दौरान आपको पहले दिन आपका जो होता है नहाए खाए, छठ पूजा के पहले दिन नहाए खाए होता है। इस दिन व्रती स्नान एवं ध्यान करने के बाद कद्दू भात का सेवन करती है। छठ व्रती को नहाए खाए के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करना होता है। इसके साथ ही इस दिन जब छठ व्रती भोजन कर लेती है तभी घर के अन्य सदस्य भोजन करते हैं। जो व्रत रखा होता है सबसे पहले उसको भोजन दिया जाता है। जब वह भोजन ग्रहण कर लेती है फिर उसके बाद सभी लोग भोजन को ग्रहण करते हैं। इस तरह छठ का नहाए खाए पूरा होता है। उसके बाद आपको आता है खरना। छठ पूजा के दूसरे दिन खरना करते हैं। इस दिन व्रती महिलाएं स्नान के बाद चावल और गुड़ की खीर बनाकर खरना माता को अर्पित करती हैं। इस प्रसाद को मिट्टी के नए चूल्हे पर आम की लकड़ी से आग जलाकर बनाया जाता है। शाम को पूजा के बाद घर में सभी सदस्य पहले खरना प्रसाद ग्रहण करते हैं, फिर भोजन करते हैं।
खरना प्रसाद को बेहद शुभ माना जाता है। इस प्रसाद को खाने के बाद व्रत शुरू हो जाता है। इस दिन नमक नहीं खाया जाता है। आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि उस दिन नमक नहीं खाना है। अब डूबते हुए सूर्य को अर्घ। छठ पूजा का तीसरा दिन बहुत खास होता है। इस दिन शाम को सूर्य अस्त यानी डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। टोकरी में फलों, ठेकुआ, चावल के लड्डू आदि से अर्घ के सूप को सजाया जाता है। नदी या तालाब में कमर तक पानी में रहकर अर्घ दिया जाता है। उसके बाद आता है चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ। चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। इसके बाद ही 36 घंटे का व्रत समाप्त होता है। छठ पूजा में मन और तन की शुद्धता बहुत ही जरूरी है। अर्घ देने के बाद व्रती प्रसाद का सेवन करके व्रत का पारण करती है। भक्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया करके कमेंट करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ऐसी ही और भी बहुत सारी जानकारियों तथा कथाएं एवं कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप इसे सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहती थी कि छठ पूजा आखिर में क्यों किया जाता है, इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। मिलूँगी मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया ज़रूर लिखिएगा। मैया छठी आप लोगों की सभी मनोकामना पूरी करें।